नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल के इस संडे स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव जो बड़ी तेज़ी में देखे जा रहे हैं। इस सप्ताह 350 से 400 रुपये तक का उछाल है वो सरसों के भाव में देखा जा रहा है। सरसों तेल में भी निरंतर सुधार हो रहा है। तो क्या इस बार सरसों के भाव है वो 10,000 तक भी जा सकते हैं? नया सरसों है वो कहाँ तक जा सकता है? हमारे किसानों के, हमारे ऑडियंस के काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं कि हमें सरसों बेचना चाहिए कि रोकना चाहिए, इस जो तेज़ी में हमें बेच देना चाहिए या सरकारी खरीद पर अपना माल बेच देना चाहिए। क्योंकि पहले आपने देखा था कि सरसों के भाव एक बार बड़ी आवक की वजह से काफ़ी कम हो गए थे, यानी 5,000 से भी कम भाव है वो मंडियों में, कई मंडियों में, काफ़ी मंडियों में देखे जाते थे। क्योंकि उस समय आवक है वो 13.5-14 लाख बैग प्रतिदिन हो रही थी। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम के ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है वो प्रतिदिन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, सरसों के भाव में बड़ी तेज़ी की वजह से जो शुरू हुई है उसकी वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी है। 350-400 रुपये का भाव अचानक बढ़ना, एक सप्ताह में बढ़ना और इस सीज़न में बढ़ना विशेष तौर से हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। जो किसान पिछले दिनों बड़े परेशान थे कि नया सरसों जब निकल रहा था मार्केट में 5,000 के भाव में भी नहीं बिक रहा था, और उस समय भी हमारे जो ऑडियंस के जो कमेंट आ रहे थे उनके लिए मैंने एक वीडियो भी जारी किया था कि नया सरसों एक बार रोकिएगा, इतने कम भाव में मत बेचिएगा। सरसों की सरकारी खरीद होते ही, शुरू होते ही सरसों के भाव में सुधार देखने को मिलेगा। और ये सब हुआ, आप देख रहे हैं सरसों के भाव में फिलहाल है वो तेज़ी का जो रुख है वो निरंतर जो तेज़ी का रुख है वो देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे भी यही दो कारण हैं। एक तो ये कि सरसों की जो आवक मंडियों में 13.5 लाख से 14 लाख बैग प्रतिदिन देखने को मिल रही थी वो टूट चुकी है। अब सरसों की आवक, कल की आवक की बात करें तो 4.5 लाख बैग है वो देखने को मिली है। परसों भी 4.5 लाख बैग आवक है वो देखने को मिली है। यानी आवक है उसका 2 भाग है वो कम हो चुका है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण ये भी है जो स्थायी कारण नहीं है कि जो उत्तर भारत में बरसात और ओलावृष्टि की वजह से जो सरसों की जो बिना निकली हुई जो फसल खेतों में है वो गिल्ली हो चुकी है और वो निकल नहीं पा रही है। उसकी वजह से जो आवक है वो टूटी है, कम हुई है। और एक कारण ये भी है कि सरसों की सरकारी खरीद में भी एक बड़ा भाग है वो जाना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से भी आवक है वो वहाँ कम हुई है मंडियों में। क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो 15 मार्च से ही सरसों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू कर दी थी। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो भाव बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं, इस सीजन में नया सरसों जो बाजार में व्यापक स्तर पर आ रहा है, भावों का बढ़ना एक अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि आने वाले समय में तो ये जो आवकें हैं वो, हालांकि एक बार जैसे ही मौसम साफ होगा तो आवकें एक बार तो बढ़ सकती हैं यहाँ से, लेकिन उसके बाद में आवक है वो फिर घटेगी। और यहाँ से जो भाव है वो जो बढ़े हैं तो लंबे समय तक धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। हालांकि जब उस समय जब आवक एक बार पीक पर वापस जाएगी तो भावों को एक बार ब्रेक जरूर लगेगा, एक बार भाव है वो डाउन में जाते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन भावों की जो नींव है वो यहाँ से थोड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सीजन लंबा पड़ा है। पिछले बार हमारे जो किसान थे लगभग ये सोच करके अपना माल रोका था उन्होंने कि इस बार जो भाव है वो हमें 10,000 तक के सरसों के भाव मिलेंगे, और भाव नहीं मिले थे क्योंकि सरकार ने इतनी सख्ती की थी, विदेशों से आयातित तेल को टैक्स फ्री कर दिया था। और जो हमारे जो यहाँ के जो स्टॉकिस्ट थे उनके ऊपर सरसों और उसके उत्पादों को स्टॉक करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन सब प्रयासों से सरसों के जो भाव है वो पिछले बार अधिकतम है वो 8,000 के आसपास तक पहुँचे थे। पीक पर इतना ही भाव है वो किसानों को मिल पाया था, वो भी सभी किसानों को इतना भाव है वो उपलब्ध नहीं हो पाया था। और किसानों को अपना माल है वो काफ़ी मंदी में पिछले बार रोकना पड़ा था। कई किसानों के पास में तो माल अभी तक पड़ा है, हमारे कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं। परंतु इस बार है वो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। इसके पीछे कारण एक तो ये है कि सरकार ने जो आयातित तेल है जो टैक्स फ्री कर रखा था 1 अप्रैल से उसके ऊपर फिर से टैक्स चालू किया है।
इस बार जो सोयाबीन जो बाहर से आ रही थी, इस बार कम मात्रा में आने की संभावना है, क्योंकि जो मर्कोसुर देशों का जो समूह है, जो दक्षिणी अमेरिकी जो राष्ट्र जिनको हम कहते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, इन देशों के अंदर सोयाबीन की जो फसल है वो सूखे की वजह से बुरी तरह से प्रभावित है, और सोयाबीन की फसल है वो बेहद कम मात्रा में है, और जिसकी वजह से भारत को उन देशों से जो तेल और सोयाबीन का तेल और सोयाबीन की जो फसल है वो कम मात्रा में मिलने की संभावना है, वो अभी से भी लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में सरसों के भाव को और थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो सरसों का जो तेल है वो हमारे भारतीय बाज़ार में, घरेलू बाज़ार में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सरसों की कच्ची घानी का तेल जिसको कहते हैं, अब रिफाइंड तेल की बजाय लोग सरसों के तेल को, कच्ची घानी के तेल को ज़्यादा प्राथमिकता खाद्य तेलों में देते हैं, और इसी का परिणाम है कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में सरसों के जो परंपरागत जो भाव चल रहे थे वो टूटे हैं, और भाव में अचानक है वो अच्छा मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो किसान हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ये सवाल रखते हैं बार बार कि हमें नया सरसों हम निकाल रहे हैं या निकालेंगे या हमने निकाल लिया है तो हम क्या करें, अभी बेचें या रखें, तो पहले जो मैंने एक वीडियो जारी किया था उसमें तो मैंने आपको ये कहा था कि जब भाव आपको 5000 भी नहीं मिल रहे हैं तो आप मत बेचिएगा, आप अपना माल रोकिएगा। आपने देखा भी होगा, उसका बेनिफिट भी आपने देखा होगा कि उसके बाद जैसे आवक टूटी और भाव में सुधार हुआ और भाव अच्छे मिल रहे हैं। अब आपके पास में दो बड़े ऑप्शन हैं। एक तो ये कि एक तरफ जहां सरकारी खरीद का आपने टोकन कटवा रखा है, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और सरकारी खरीद पर यदि आपका इजीली माल 5450 में जहाँ सरकारी समर्थन मूल्य पर बिक रहा है तो वहाँ आप अपना माल है वो यदि चाहें तो बेच सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको सरकारी खरीद के पैरेलल, सरकारी खरीद के बराबर आपको भाव मिल रहा है, मंडियों में आपको भाव मिल रहा है, आपको 5450-5500 रुपये के भाव आपकी मंडी में प्राप्त हो रहे हैं, तो आप अपना माल जो आप बेचना चाहते हैं, जो आप बेचने की ज़रूरत रखते हैं, मजबूरी में हैं, उतना माल आप वहाँ भी बेच सकते हैं। अब दूसरे हमारे किसान हैं जो जिनके कमेंट हमें प्राप्त होते हैं कि सर हमें तो एक बार माल बेचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो इतनी क्षमता है कि हम चाहें जब तक माल हमारा रोक सकते हैं, तो हम क्या करें। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना माल ज़रूर रोक सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सरसों के भाव में तो निरंतर है वो तेज़ी बढ़ रही है। यहाँ से तो पता नहीं, एक बार आवक बढ़ेगी तो ब्रेक लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में यदि आप लॉन्ग टर्म तक अपना माल रोकने की स्थिति में हैं तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे, क्योंकि दीपावली के आसपास सरसों के भाव पीक पर जाएंगे। और विदेशों से भी इस बार जो सोयाबीन और जो सूरजमुखी तेल है वो सरसों के तेल का इतना बड़ा विकल्प नहीं बन पाएगा जितना कि पिछले वर्ष बना था। तो सरसों के भाव इस बार आपको अच्छे मिल सकते हैं। कई जो हमारे जो ऑडियंस हैं वो ये पूछते हैं कि सर कितने मिल सकते हैं, क्या 10,000 के भाव मिल सकते हैं, कहाँ तक सरसों के भाव जा सकते हैं। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भावों की जो संभावनाएं हैं वो हैं अच्छी, लेकिन इसके बारे में कोई हम एक निश्चित बिंदु तक नहीं पहुंच सकते कि वहां तक आपको मिल सकते हैं। हाँ, अनुमान है यदि दीपावली के आसपास तक आप अपना माल जो रोक सकते हैं तो आपको 7,500-8,000 तक के भाव है वो मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, वो बन रही हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और यदि आप अपना कोई अतिरिक्त सवाल रखते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके सवालों के अनुरूप है वो अगले वीडियो में आपका जो रिप्लाई है वो कर सकें। और आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।